सभी का स्वागत करती हूँ। टीम से ही एक बार जोरदार तालियां एवरीवन। मैं आपसे जानना चाहती हूँ लाइक व्हाट मेड यू टू एक्सेप्ट दिस रोल? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? देयर वाज नो थॉट, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं थी, इसमें कोई कॉन्टेम्पलेशन करने की बात ही नहीं थी। रात ने एक वन लाइनर नरेट किया, मुझे एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड मैंने कहा सर ये करेंगे। और मैंने उस दिन वादा ले लिया उनसे कि ये फिल्म आप और किसी के साथ नहीं करोगे, मेरे साथ ही करोगे। वाओ। और इसके बाद फिल्म हमने 2 साल बाद शूट की है, बट तब भी मैंने ही किया ऑफ कोर्स। तो कोई थॉट नहीं था यार। आई थिंक एज क्रिएटिव पीपल वी काइंड ऑफ हैव अ सॉर्ट ऑफ सिंक। मेरा राजा का कोई सिंक तो है कि मुझे उनकी चीजें बहुत पसंद आ जाती है तो आप लोग ये तो पक्के से करेंगे और फिल्म को हाँ बोल दी करेंगे बस। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड राज सर, आप बताइए कि आपने जब ये लिख रहे थे आप, और ये बनाना ही ऑब्वियसली मैम सेड कि आपने, आप बताइए उसके बारे में। मैं ज़्यादा तौर पे तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। एक बार ताली अपनी बजा लीजिए खुद के लिए। और नहीं, सबके हाथ में कैमरा है और बाकी पता नहीं क्या कर। ये जो थॉट आया दिमाग में 2017 में आया, जब मैं ड्रीम गर्ल लिख रहा था उस वक्त। और हमेशा मैं देखता था कि बसेस में, स्टेशंस पे, प्लेटफॉर्म पे, एयरपोर्ट्स पे, ट्रेन्स में बहुत भीड़ बढ़ती जा रही है। जहां आप जाना भी चाहें तो बेवजह लेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। तो सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि पॉपुलेशन की बात भी रख दें और ह्यूमर के साथ रखें। तो फिर ये थॉट आया। फिर मैंने शूटिंग के वक्त, जब हम शूट कर रहे थे ड्रीम गर्ल, तो उस वक्त मैंने नुसरत को मैंने सुनाया कि ऐसी कोई बात है। 2 साल बाद इसलिए बनाई, मुझे लगा भूल गई होंगी, भूली नहीं, फिर इनके साथ ही बनानी पड़ी। तो बस ये बात थी। और फिर उसके बाद क्योंकि इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत और समझ आ गया हमको कि हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर एवरीबॉडी। तो उसके बाद फिर ये फिल्म बनी। थैंक यू सो मच सर। आप यूथ को ये सौभाग्य दे रहे हैं टू सी दिस ऑन स्क्रीन। सो नाउ ओवर टू यू मीडिया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीम से, वन बाय वन प्लीज। तो आपको आवाज आ रही है मेरी? खासकर किसी लेडीज के लिए लेकिन डर्टी पिक्चर्स जैसी पिक्चरें भी आ चुकी हैं और भी कहीं आ चुकी है। और जब ये सारी आप सब शूटिंग करी आपने, क्या मतलब कुछ ऐसा थोड़ा सा हेजिटेशन या थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा लगा या फिर नहीं कोई तकलीफ है? हाँ जी एकदम। पता है मैम, बॉम्बे में रह के ऐसी कोई बात से हेजिटेशन मुझे कभी नहीं हुई, क्योंकि शायद मेरे परिवार और दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में ये बात बहुत नॉर्मल थी। तो आई नो आप मुझसे क्या पूछ रही है। मुझको उसका रियलाइजेशन तब नहीं हुआ, मुझे हुआ जब मैं चंदेरी पहुंची। तब तक स्क्रिप्ट पढ़ी थी, स्क्रिप्ट से हम सब सिंक थे, अलाइन थे, हम बहुत ही ज़्यादा मतलब एंथुसियास्टिक थे फिल्म करने में। बट जब चंदेरी की गलियों में खड़े होके वहाँ के जो मर्द हैं उनको इकट्ठा होते हुए देख के, उनके सामने जब मैंने कॉन्डम शब्द बोला और जब उनकी रिएक्शंस देखे, तब मुझे लगा ओ अच्छा ये है और ये मुझे करना है और ये अब मुश्किल होने वाला है। उसके पहले तक ना आपको रियलाइज नहीं होता है कि वो नज़र क्या होती है, वो जो झिझक है, वो जजमेंट क्या होती है लोगों की, क्यों हमें लगता है कि यार ये हमें खुल के हम बोल नहीं पाते। वो मैंने लाइव चंदेरी की गलियों में एक्सपीरियंस किया था। एंड इट टुक द होल टीम, जो सब ने फ्रॉम अनवर परितोष, राज भाई टू ऑल माई एडीज, वो सब खड़े थे वहाँ और उन्होंने कहा कुछ नहीं आप बोलो। तो एक सेकंड के लिए मैं भी हिल गई थी कि यार ये ऐसे देख रहे हैं मुझे, ये ऐसे जोक्स क्रैक कर रहे हैं, हंस रहे हैं इस बात पे, मैं अकेले खड़े होके कैसे बोलूं। तो प्रैक्टिस लगी, बट वो करते गए, क्योंकि मैंने प्रचार तो अखाड़े में भी किया है, क्रिकेट ग्राउंड में भी किया है, चंदेरी की मार्केट में भी किया है। तो जहां हम ना चाहते हुए भी आसपास के सब मर्द इकट्ठा हो जाते कि कौन सी लड़की खड़ी हो रही है, क्या कॉन्डम चिल्ला रही है, तो वो देखने आ जाते। तो जबकि शॉट में हमें 100 चाहिए, वहां 1000 लोग आ जाते हैं, तो करना तो फिर भी पड़ता था मुझे। तो वहाँ मैंने वो एक्चुअली एक्सपीरियंस करके लाइव देखा है। हमारे देश में भी काफी पॉपुलेशन है और चाइना के बाद हमारा ही नंबर है। तो क्या आपको लगता है कि देश में कोई पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लॉ होना चाहिए? माइक दो ना आप, माइक लॉ की जो बात है, अब बात आपने पूछी है, मुझे ऐसा लगता है कि लॉ तो हर किस्म के होने चाहिए, बट फॉलो भी करना चाहिए लोगों को। लॉ तो हमारे यहाँ ये भी है कि रेड पे रुकना, ग्रीन पे चलना, रुक नहीं रहे लोग, यू नो। तो लॉ तो पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट की जहाँ तक बात है वो अभी अप्लाई होने वाला है।
उत्तरांचल एंड यूपी में, जहाँ अभी जो प्रोसेस चल रहा है अभी, एंड आई होप सो कि पूरी कंट्री में भी होना चाहिए, बिकॉज ये कोई किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, ये ओवरऑल पूरे सभी लोगों का मामला है। तो हम अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे इस वक्त, तो मेरे ख्याल में आने वाली जनरेशन ज़्यादा हमसे बेहतर लाइफ जी पाएंगे। तो डेफिनेटली ये होना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सकेगा उतना बेहतर है। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? ये उन्होंने सोचा, वो मैंने बोला है। मैं बताऊं आपको, ऐसे सवाल ना जो फैक्चुअली करेक्ट होने चाहिए, और मैं आपको एज एन एक्टर बताती हूँ, मुझे कोई हिचक नहीं बोलने के लिए कि मुझे इसका जवाब नहीं पता है। इट्स बेटर टू से दैट देन से समथिंग रॉन्ग। अभी अगर ये फैक्ट की बात है कि ये लॉ है या नहीं है, मैं चेक तो करूंगी ना। कोई आप लोग तो गूगल सर्च करते हो, मैं राज भाई को पूछ लेती हूँ, मैं गूगल सर्च फॉर एवरीथिंग, तो मैं गलत ना बोल दूं, इस वजह से मैंने पूछा कि सर वो लॉ आ गया है, आ रहा है, क्या है। जबकि ये बात, इफ यू टॉक अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल, वेदर द लॉ इज देयर नॉट देयर, ये बात तो हमेशा से बोली जा रही है कि प्लीज अपना कॉन्डम इस्तेमाल करिए, बच्चे दो ही अच्छे, फैमिली प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ शुरू करिए। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, किसी तो जगह पे कॉन्डम भी दिया गया था ना शादियों में लोगों को। ये आर्टिकल आया था, राज भाई ने मुझे फॉरवर्ड किया था कि शादी के इसमें एक कॉन्डम दिया गया था हर कपल को कि प्लीज जस्ट बी स्लाइटली मोर केयरफुल एंड प्लान इट। तो आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग, क्योंकि ये फिल्म रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए मैंने उनको माइक दिया था। तो ये जवाब अब मेरा आपके लिए। अच्छा, आयुष्मान खुराना ने भी ऐसे अलग अलग स्क्रिप्ट पे काम किया, थोड़ा सा अलग किस्म की स्क्रिप्ट थी और थोड़ा सा टैबू टूटने वाला है। या स्क्रिप्ट और थॉट तो अलग ही थी, क्योंकि आई डोंट थिंक ऐसी फिल्म मैंने पहली सुनी है या ना ही बनी है, तो ऑफ कोर्स अलग थी। अब मतलब आई डोंट नो इफ आई कैन से कि आयुष्मान खुराना वाला स्पेस में है, बिकॉज मैं आई एम नॉट प्लानिंग कि ऐसी फिल्में हो, बट ऐसी फिल्में आ जाती है तो वो उस स्पेस में चली जाती है, एंड व्हाई नॉट। वो स्पेस बहुत बढ़िया है, आई थिंक वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई लव हिम एज एन एक्टर, आई लव हिम एज अ पर्सन। तो अगर वो उसके स्पेस में कुछ और भी हम अच्छा कर पाए, तो मैं क्या, और एक्टर्स को भी करना चाहिए। एक तो वो, दूसरा टैबू यार हम कैसे ब्रेक करें या कैसे ना करें या क्या होगा, ये तो हम एक कोशिश ही कर सकते हैं। हम रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं दे सकते। जैसे राज भाई कहते हैं कि हम नहीं कह रहे कि आपकी सोच हम बदल के ही रहेंगे, हम कोशिश जरूर करेंगे, एंड उसके लिए हमने फिल्म बनाई है। दैट्स व्हाट वी ऑल स्टैंड बाय। मैम आपका कुछ रहेगा? नुसरत, हर पिक्चर में शानदार था। सवाल ये था कि नुसरत इतने खूबसूरत चेहरे का ड्रीम्स क्या है, और सुना है अक्षय के साथ भी शायद कुछ काम कर रहे हो अक्षय। हाँ जी मैम, अक्षय सर के साथ 2 फिल्में कर रही हूँ, इस साल रिलीज होगी। सपने तो वही है जो लेके आई थी यहाँ, कि कुछ एक अपना बनाना है, कुछ अपनी एक जगह बनानी है, जिसको देख के मैं 10 साल बाद या 20 साल बाद बोलूँ कि अच्छा काम किया। आई एम हैप्पी विद इट। आई शुड बी प्राउड ऑफ इट, आई शुड लुक अप टू इट, एंड आई शुड फील कि आई अचीव समथिंग। तो आई थिंक वो ही मेरा सपना है एट द एंड ऑफ द करियर पाथ, कि मैं कंटेंट होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि यार उस वक्त ये नहीं किया, या उस रिस्क को हमने सोचा नहीं, लिया नहीं, उस रास्ते गए नहीं। तो इसलिए मैं नई चीज़ें करती रहती हूँ और ऑफ बीट फिल्म्स करती रहती हूँ, आई गेस दैट्स व्हाई। मैम सबसे पहले तो पूरी टीम, देखिए मैं तो सरस्वती वाला आदमी हूँ, लक्ष्मी कहीं से लगी है। हमारे विनोद भानुशाली सर, कमलेश जी बैठे हुए हैं, तो पूरी टीम का एक थॉट था कि फर्स्ट डे जो है लोगों तक, जन जन तक ये थॉट पहुंचे। कई दफा क्या होता है, लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि मल्टीप्लेक्स की 270 या 300, 400, 500 की टिकट खरीद सकें। तो ये ओवरऑल यहीं से थॉट आया था सारा हमारा विनोद जी की तरफ से, कि पहले दिन का जो है वो 100 रुपए का टिकट रखेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये फिल्म देख सकें, और इस जो हम कहना चाहते हैं अपनी बात को, वो लोगों तक पहुंच सके। सर दोनों से ही सवाल है। अभी तक हमने नुसरत को देखा, बताइए आपको कितने चैलेंजेस लगा इस रोल के लिए? जब मैंने इनको बताया कि फिल्म में ना एक कॉन्डम सेल्स गर्ल का एक कैरेक्टर है, उन्होंने तुरंत इतनी जल्दी हाँ बोली, मुझे लगा बेचती है शुरू से, बचपन से ही बेचती आ रही है। हाँ कर लूंगी, ठीक है, हो जाएगा। तो मुझे लगा इतना तो मतलब हमने लिखते वक्त भी नहीं मतलब फास्ट हुई थी इतनी, तो करते वक्त फास्ट हो रही है। तो मतलब बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी हमेशा से, क्योंकि एक एक्ट्रेस जो होती हैं, जो काबिल एक्ट्रेस होती हैं, वो अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल लेती हैं बहुत जगह, और नुसरत उनमें से एक हैं। तो ये एक गर्ल टू नेक्स्ट जो छोटे शहर की जो लड़की है, उसका किरदार करने में मुझे तो कोई परेशानी आई नहीं। बाकी इन्हें कितनी आई वो पूछिए आप मुझसे। नहीं यार, परेशानी बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक्टर्स को एक्चुअली उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी एक राइटर और डायरेक्टर को करनी पड़ती है।
क्योंकि उन्होंने लिख दिया, उन्होंने बना दिया, बट वहां आके करना आपको है। तो एक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लिखा है उसमें ढल जाओ, उसको बन जाओ। ऑफ कोर्स लोग हेल्प तो करते हैं, बट इट्स योर ओन जॉब। आप कहाँ से वो इंस्पिरेशन ढूंढते हो, कहाँ से अपने आप को बदलते हो, अपने आप पे एज एन एक्टर क्या काम करते हो कि आप उस कैरेक्टर में ढल जाओ। तो वेदर वो छोटे छोटे पैग हो, दिल चोरी हो या मनोकामना हो, इससे ज्यादा भी और अगर डाइवर्स रोल्स हो तो मैं वो भी करूँगी। सर चुन चुन के Okay, हीरो निकाले आपने इसमें पर तो रेगुलर हम देख रहे हैं 5 साल से, इन सबको बांध के रखना कितना मुश्किल कर रहा है। ये बंधे हुए थे, खोला है मैंने इन्हें। ये बहुत टाइम से बंधे हुए थे। तो एक्चुअली क्या है, मैं पारितोष को बहुत वक्त से जानता हूँ। मेरे साथ कॉमेडी सर्कस में रहे हैं और शुरू से ही बहुत कमाल के एक्टर और कॉमेडियन रहे हैं। कॉमेडी का जवाब नहीं इनका। तो एक वही था कि कभी जब फिल्म करूंगा तो उन लोगों को जरूर लूंगा जिनको जो जरूरी है फिल्म के लिए। जरूरत तो बहुत सारे हैं लोगों की, लेकिन जरूरी जो लोग हैं उनमें से ये सब है। तो मुझे ऐसा लगा, और अनुत के लिए कहूंगा, अनुत क्योंकि हमारी फिल्म में ऐसा चेहरा चाहिए था हमको जो फ्रेश भी हो, नया भी लगे, एक्टर भी बहुत बढ़िया हो। तो फिर अचानक अनुत मिल गए, तो मैंने कहा चलो ये इससे बेटर कुछ होगा नहीं। और बाकी इतने सब जितने भी आप जन्नत में जारी में जितने देख रहे हैं फेसेस, ये हमने प्रॉपर जो कैरेक्टर में फिट थे लोग कि यही होंगे, उन लोगों को लेकर आए और सब के सब बहुत बढ़िया काम किया। आप ट्रेलर देखें, जब फिल्म देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। छोटे छोटे आर्टिस्ट भी होगा हमारी फिल्म में, मैं किसी को जूनियर आर्टिस्ट नहीं बोलता हूँ, सब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो ये सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली अनुत, परितोष, विजय राज भाई, विजन काला जी, टीनू आनंद जी और बाकी जितने भी हैं, ऑफ कोर्स नुसरत तो है ही। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। Okay, so I have a question. Hi, this side. Who you want to share with all of us? I just, first of all, I thank my stars every day. It's very rare for an opportunity like this to come by. And कई बार ऐसा होता है when you keep auditioning, you come so close, but you don't get locked, you don't get finalized. But once you do, I think it's imperative for you to put the pressure aside, because कई बार ना इंसान जो नॉर्मल गलती नहीं करता वो प्रेशर में कर जाता है। So I had to keep reminding myself that I came to Mumbai with a belief that I'm a good actor, and once things get locked, people here have far more experience than I am. That wasn't a time for me to have self-doubt. I was probably जब से मैं ख्वाब देख रहा था मुंबई में आने के, they were already working. Mr. Vinod Bhanushali, I'm as old as his work experience. So बस then I trusted them more. I knew what they were doing and I believed in them, and I didn't let the pressure or anything else to get the better of me. And we shot for about 50 days. Each day was one day at a time. आज का काम सही होता था, आज का दिन अच्छा जाता था, that was good enough. And it was always, we always looked forward to another day, because working on set, I think the environment was so conducive. Everybody was so welcoming, so loving. आई थिंक जब लोग आपसे आसपास बहुत एक्सेप्टिंग और वेलकमिंग होते हैं ना, तो आप खुद रिलैक्स हो जाते हो, आप खुद उसमें ढल जाते हो। सो आई थिंक दैट हैपेंड विद मी, आई रियली डिड गेट लकी, एंड आई जस्ट वांट टू से एवरीबडी टू एवरीवन दैट आई हैड द मोस्ट आउटलैंडिश ड्रीम। मैं भोपाल से हूँ, आप इंदौर के, मैं यहाँ टूर्नामेंट्स में आता रहता था कराटे के। It was a very big dream for me to make, to even be here. I am here finally. If somebody out there is listening to right now and is dreaming and is doubting their dreams or doubting themselves, I would say don't. They do come true. They take some time, but they do come true, I guess. भाई कुंवारे हो क्या? जी, विषय ऐसा है ना, इसलिए मैं बिल्कुल कुंवारा हूँ मैं। जी, कोई लड़की नजर आप भी कुंवारे हैं क्या? इंदौर भोपाल नजदीक ही रहेगा, आते जाते कोई रहिए। अगर लड़की आपकी नजर में हो तो कॉन्टेक्ट में बने रहना। फुलफिल करूंगी आपकी। we are really looking a girl for him, believe me. नहीं, हमने इसी शर्त पे से फिल्म कराई। कॉन्टेक्ट में रहना, बिल्कुल आपकी आशाओं को पूरा करूंगी मैं। पक्का? फिर हम दो हैं। मतलब ये दो। हाँ सर, विक्रम। एक तो मैंने कहा था कि जो कंटेंट के एड्स हैं उसमें वो प्लेजर बेचते हैं,
मैंने नहीं कहा था कि वो एक मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, मैंने कहा था कि वी कॉन्सेंट्रेट टू मच ऑन द प्लेजर ऑफ इट। इसलिए जब हम कॉन्डम कहते हैं आपके दिमाग में सबसे पहले सेक्स आता है, क्योंकि वो सेक्स आता है इसलिए आप हिचकिचाते हो, इसलिए आप हॉ कहते हो, इसलिए आप मजाक उड़ाते हो, इसलिए आप उस बात को दबा देते हो। हम इस फिल्म से कहना चाह रहे हैं कि आप कॉन्डम को प्रोटेक्शन क्यों नहीं कह सकते, क्यों ये एड्स इतनी ज़्यादा सेक्शुअल और इतनी ज़्यादा एक्सप्लिसिट हो गई है कि हम घर में बैठ के पूरी परिवार के साथ वो ऐड देख भी नहीं सकते, ये बंद हो जाता है। अगर हम उस ऐड को प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिम्मेदारी से करें जो मनोकामना ने की है, तो क्यों नहीं बैठ के लोग देख सकते हैं। फिर अगर कॉन्डम का शब्द एक घर में लिया जा सकता है नॉर्मलाइज करने के लिए, तो वो हमारे पूरे देश के लिए प्रोग्रेसिव होती है। मैंने ये कहा था व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, यार ये तो मैं क्या, मेरे से पहले मेरे जब मैं हूँ और मेरे बाद भी सच ही है, इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी वी लिव इन इट। इसमें हाँ यू आर राइट, फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी फ्रीडम, उनका सब कुछ बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है ओवर द ईयर्स, एंड आई एम होपिंग आगे भी बेटर हो। बट उस पर मैं टिप्पणी क्या कर सकती हूँ, सच है तो है। इसमें हमें करना क्या है और कैसे आगे बढ़ना, आई थिंक इट्स ईच पर्सन टू देमसेल्व्स। अगर आपका सपना है कि आपको एक फैमिली बनानी है, आपको आपके हस्बैंड को सपोर्ट करना है, उसके लिए एक अच्छा सा घर बनाना है, दैट्स ऑल्सो ग्रेट ड्रीम। प्लीज बी अ होम मेकर, आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट। बट इफ यू वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमन, हैव योर ओन करियर, मे बी नॉट गेट मैरिड एंड हैव किड्स और अडॉप्ट किड्स, वो भी एक ऑप्शन ओपन होना चाहिए फॉर अस टू चूज आवर ओन लाइफ्स। मैं बस उतना ही कहूंगी, एंड आई थिंक वी आर ऑलरेडी एट दैट स्टेज वेयर लॉट ऑफ वुमेन आर चूजिंग देयर ओन लाइव्स। नुसरत, आपने एक बात और कही थी कि हमारे यहाँ पे इस बात से रोकते हैं। अब जब हम कहते हैं कि बेटा इस दीवार के पीछे नहीं जाना है, तो वो सबसे पहले उधर ही जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर इसको इतना बड़ा टैबू बनाया गया है कि उसकी जिज्ञासा उसको वो करने पर आमादा कर देती है। ये विषय क्या इसके बारे में भी फिल्म में बात हुई है, और इस बारे में आपके क्या ख्याल हैं हमारे समाज को लेकर? इस बारे में मैं अपना खुद का लाइव एग्जाम्पल ही देती हूँ हर इंटरव्यू में, कि जब हमें स्कूल में ये चैप्टर पढ़ाया गया था, या स्कूल में जब सेक्स एजुकेशन की टॉपिक रेज हुई थी, तो वो स्कूल में जितनी समझ नहीं आई थी उतनी मुझे घर जाके आई थी, क्योंकि उसी दिन घर पे मॉम डैड ने बैठ के मेरे साथ ही कॉन्वर्सेशन की थी। एंड उन्होंने सिर्फ मुझे सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने ये भी बताया था कि एक आदमी का हाथ यहाँ नहीं आ सकता है, आदमी तुम्हें यहाँ हाथ नहीं लगा सकता है, और अगर स्कूल में क्लास में किसी भी लड़के ने आपको यहाँ छू भी दिया तो वो गलत है, उठ के बोलो टीचर को ये गलत है। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन ये मत करो या यहाँ मत बैठो या लड़कों के साथ बाहर मत जाओ, तो वो और जाएंगे, आप करेक्ट बोल रहे हो। उससे बेटर है उनको बात करके समझाओ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि क्या गलत है क्या सही है, ताकि घर से बच्चा सीखे, बाहर जाके गलती ना कर बैठे। क्योंकि वो बाहर जाएगा, आपने घर पे नहीं समझाया, घर पे नहीं बताया, तो बाहर की बातें उसको और ज्यादा समझ आएगी कि मुझे तो बताया नहीं, आप बता रहे हो तो शायद आप कोई बात सही कह रहे हो। तो और बच्चे ना अब्जॉर्व करते हैं सब कुछ उस उम्र में, बिकॉज उनको जानना होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो बाहर जाके कुछ गलत सीखे, उससे बेटर है घर पे आप पहले उनको समझा दो, क्योंकि घर से बेटर कोई सेफ और लविंग एनवायरनमेंट नहीं है। तो आई फील अगर पेरेंट्स ही थोड़ा ज्यादा अपने फैमिली में ओपन हो जाए इसके बारे में, तो गर्ल्स स्पेसिफिकली आई थिंक विल हैव मोर राइट्स एंड रॉन्ग्स, एंड वो बाहर ज्यादा इक्विप्ड होंगे उस चीज को फेस करने में या खड़े होकर कहने में कि ये गलत है। सो थैंक यू। परितोष, आपसे एक सवाल पूछना, ऐसा कुछ बता, हालांकि इतनी लंबी यात्रा को इतने मुख्तसर में कहना आसान नहीं है, पर फिर भी जितना भी आप जो शेयर करना चाहें अपनी यात्रा के बारे में। वाकई बहुत लंबी रही है, मतलब 20 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, बचपन से थिएटर कर रहे थे। तो जो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं लाइफ में, एक एक पड़ाव रेंग के, एक स्टेप के बाद दूसरा, बेबी स्टेप लेके, उसी तरह से शुरुआत हुई कि पहले घर में मिमिक्री करते थे रिश्तेदारों की, फिर स्कूल में, फिर एक नाटक, फिर थोड़ा प्रोफेशनल थिएटर कर लिया, उसके बाद दिल्ली चले गए तो वहाँ थिएटर किया, उसमें भी नुक्कड़ नाटक, फिर टीवी में आए तो एक सीन का काम, फिर किसी फिल्म में कहीं किसी ने बोला कि खड़े रहो, वही वाली बात कर रहे थे कि छींके तब तक चले गए। इतना छोटा रोल था, उतनी छोटी लोगों की सोच भी नहीं होती, इतना छोटा रोल था। उसके बाद ये मौका है, पर ऐसा था मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं काम लगातार कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आउट ऑफ वर्क था, कुछ ना कुछ कर रहा था। मगर कोई आदमी बहुत भूखा और उसको कोई बोले पानी पियो, हाँ सो जाओ, हो गया, या फिर एक बाइट खिला के हाँ हो गया, तो ऐसा लगता है कि भरपेट थाली इन्होंने दी है इस फिल्म के जरिए, और वाकई ढंग से। और एक और चीज है कि एमपी की धरती मेरे लिए बहुत लकी है, मुझे लोग सच में सकते, आई टेल यू व्हाई, क्योंकि अब तक मेरी मामा जी से पहचान थी इस फिल्म से पहले,
हालांकि लूडो भी आई, बहुत लोगों ने देखी, पर मामा जी की पहचान उस कविता से है जो पिता पे है, और उसके लेखक है पंडित ओम व्यास जी जो मध्य प्रदेश के ही हैं, उज्जैन के हैं। तो एक वो टर्निंग पॉइंट, और एक दूसरा मौका ये आया है, ये कहानी भी एमपी में ही सुनने को मिली थी। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद मैं यूपी से भोपाल आ रहा था और उस रास्ते में भैया मिले, तो हम लोग एक रात रुके थे कहीं, उसके बाद बैठे बात हुई, तब ये फिल्म लिखी जा चुकी थी। तो देवी प्रसाद जो किरदार है वो इनके दिमाग में नाच रहा था और मैं इनको दिख गया सामने, तो मैं इनके सामने 15 साल से नाच रहा था कि भैया क्या करना है क्या करना है। तो ऐसे ऐसे बाकी यात्रा आपने सही बोला बहुत लंबी है, एक्चुअली यात्रा यहाँ से शुरू होगी आपके। तो ये मैं इसलिए ऐसा नहीं है कि ये दिख गया तो उनको दे दिया रोल, ऐसा नहीं है, ये डिजर्व करते हैं इसलिए इनको दिया है, वरना ऐसा मेरे से कोई खास रिश्ता है नहीं। No, it's nepotism. So nepotism we are trying to get. मैंने बहुत गौर से आपको देख रही हूँ ना, बहुत बाइक ले ले। होता है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं सोचा, लेकिन मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा थी राइटिंग की, अगर मैं राइटिंग छोड़ देता तो ये 3-4 नहीं बन पाते। तो इसलिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी समझी, मैंने कहा कि चलो एक्टर तो बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझसे अच्छा कर रहे हैं, तो मैं क्यों खामा उस गली में जाऊं जहाँ ऑलरेडी बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं उस गली में गया जहाँ पर अपना एक मैंने वर्ल्ड क्रिएट किया कि यहाँ शायद मैं अकेला भी हूँ साथ भी हूँ सबके, तो वो मैंने राह चुनी। मैंने कहा ये राइटिंग का काम बहुत सही है, लिखते रहो, वैसे भी सुनी सुनाई बातों पे कहाँ विश्वास करते हैं लोग आजकल, सब लिख के देना पड़ता है। तो मैंने कहा ये आप काम कर लें, ये बेहतर रहेगा मेरे लिए, मैं वही कर। मैं हमेशा से एक्टर के रूप में सोची नहीं, मैंने राइटर ही बनना चाहता था, राइटर ही मैं बनने की कोशिश में हूँ। सर हमारी जो सबसे बड़ी फिल्म है वो दंगल थी, हिंदी की थी, तो उसको जोर ताली बजा दीजिए। 70-80 करोड़ की फिल्म ने 2000 करोड़ कमाए और 500 करोड़ की फिल्म ने 2000 कमाए, जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे कहानियों की कोई कमी है, और ऐसा भी नहीं है कि साउथ सिनेमा अलग है हिंदी सिनेमा अलग है, ये हिंदुस्तानी सिनेमा है। मैं कभी ना किसी सिनेमा को साउथ का बोलता हूँ, ना नॉर्थ का बोलता हूँ, ना ईस्ट का, ना वेस्ट का, ये हिंदुस्तानी सिनेमा है जिसको हम लेकर चल रहे हैं। भाषाओं में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सोच और जो कलाकारी है वो सेम है। तो मैं नहीं समझता कि वो अगर साउथ में कमा रहे तो पैसा आया तो हिंदुस्तान भी रहा है ना, तो उसका कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ डिफरेंट अपने को सोचना चाहिए। ये सारे जितनी भी फिल्में बन रही हैं, तो चाहे साउथ में बने चाहे नॉर्थ में, वो इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये हमें खुश होना चाहिए कि हम दोनों सिनेमा आज जो है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं और अप्रिशिएट हो रहे हैं। कहा कि हम लोग फिल्में बनाते हैं इस वजह से नहीं बनाते कि हम पूरी दुनिया की सोच चेंज कर देंगे, वो अगर एक की भी किसी की होती है या वो समझ में आता है कि हमने क्यों व्हाई वी मेड सिनेमा, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर जगह देखिए, आज अवेयरनेस में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी फिल्में बनती हैं, वेब सीरीज बन रही है, बहुत चीजें हो रही हैं। वक्त लगता है एक जनरेशन को चेंज होने में, और ये तुरंत ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो फटाक से हो जाएगी। ये एक वो समय था जब ये हमारी गौरव में जो 100 थे, पांडव 5 थे, राम जी और बाकी उनके 3-4 थे। तो ऐसा नहीं है कि वो जनरेशन अब से है, वो तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है, धीरे धीरे चीजों में चेंज आएंगे। आज की सोच अलग है, आज की जनरेशन बहुत अलग तरीके से सोचती है, तो धीरे धीरे वो चेंजेस आएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच राज सर, एंड नाउ प्रोसीडिंग। तो अगर नहीं बदलते, वो फैक्ट है ना, बहुत के पेरेंट्स नहीं सुनते, नहीं बदलते, बट अगर आप पेरेंट बनोगे ना तो आप बदलना। That's the reason I Yes. said कि हमारी जनरेशन काफी ज्यादा अडैप्टिव और काफी ज्यादा। मैं वही बोल रही हूँ। अब मैं आपको सच बताऊं, आप नटी से सवाल पूछ रहे हो, आप जैसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं हम भी अपने बच्चों के साथ वही करेंगे जो हमारे पेरेंट्स ने किया, वो और गलत है। अगर आप जागरूक हुए ना तो आप अपनी फैमिली को उस तरह से चले जिस तरह से आपको चाहिए था। दैट इज द चेंज दैट विल कम, वरना वो चेंज आएगा ही नहीं, वरना हम वही फॉलो करते रहेंगे। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ये पर्सनली मेरा है, आई डोंट नो व्हाई आई वांट टू से दिस। आपके पेरेंट्स की जो सोच है ना, वो शायद थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, थोड़ी सी पिछड़ी है, बट वो फिर भी उनमें तमीज है, उनमें लिहाज है। आज की जो जनरेशन है ना, वो अपने आप को प्रोग्रेसिव बोलते ही बदतमीज हो जाती है। मुझे जो कमेंट्स आए इंस्टाग्राम पे, वो किसी एल्डरली ने नहीं डाले,
वो हमारी जनरेशन के लोगों की सोच ही हुई है। वो कॉन्डम सुन के मजाक ही उड़ाते हैं, वो कॉन्डम सुन के सेक्स की बातें ही करते हैं। सो देयर इज दैट मच बैड इवन नाउ। सो आई एम सेइंग इट टेक्स ईच टू देयर ओन पर्सन कि आप अपना आगे कैसे करोगे और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के बीच कहाँ सही करो। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेलिंग, forget about your parents, you do it. Try and communicate more. Thank you. Any question? Last question, please. Done?